हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस एवं ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस के बारे में। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यदि क्लास को आप पूरा देखते हो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और यहां से जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। दोनों में डिफरेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपस में क्या अंतर है, आखिर ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस में ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस में क्या होता है, वो सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को क्लियर होना चाहिए यहाँ पर एमपीपीजीसीएल प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनी इलेक्ट्रिकल ट्रेनी, इनका यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है आ चुका है। और आप लोगों का एग्जाम जो है दोस्तों 4 नवंबर को आप लोगों का एग्जाम है। तो यदि हम टाइम की बात करें, लगभग हमारे पास 15 दिन का समय बचा हुआ है एमपीपीजीसीएल के लिए। तो एमपीपीजीसीएल की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो जुट जाइए, 15 दिन का पूरा प्लान बनाइए कि आखिर 15 डेज में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, वो सारे उस तरीके से कवर करिए। बिकॉज आपका 4 नवंबर को एग्जाम है, बहुत कम टाइम दिया गया है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि लगभग नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम नहीं होगा, लेकिन क्या है, इससे पिछले 2 रिक्रूटमेंट थे हमारे, उन दोनों का एग्जाम हमारा दिसंबर तक गया था। लेकिन उन्होंने इस बार एग्जाम डेट को हालांकि डिक्लेयर किया था कि हम अक्टूबर में एग्जाम लेंगे, और उन्होंने नवंबर में एग्जाम लिया है। पिछली बार भी उन्होंने बोला था, लेकिन दिसंबर तक एग्जाम जाता था। इस वजह से थोड़ा सा हमारा कोर्स जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया वो भी डिले है, लेकिन हम इन 15 दिन में सारे कोर्स को कवर करेंगे। बिकॉज हमारे पास कुछ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसको हम उसमें कवर करेंगे, वो सारा कुछ हम वहां पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो फटाफट से वीडियो क्वालिटी वॉइस क्वालिटी के इशू के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देन वहां पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वेरी गुड। कुलदीप वर्मा, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कुलदीप एंड एमडी, हेलो। ओके, वॉइस क्वालिटी वीडियो क्वालिटी में कोई इशू तो नहीं आ रहा है? वॉइस क्वालिटी वीडियो क्वालिटी में कोई इशू है तो फटाफट से मुझे कमेंट करिए। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्वालिटी वीडियो क्वालिटी में कोई भी इशू नहीं है, काफी सारे स्टूडेंट्स बता चुके हैं। ओके, स्टार्ट। चलिए, तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले यदि हम ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस एंड ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस की बात करें, तो यहां पर आप 2 फिगर देख पा रहे होंगे। एक फिगर में आपको ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस को दिखाया गया है, दूसरे फिगर में आपको ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस को दिखाया गया है। क्लियर है? यदि हम लोग ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस की बात करें, ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लंबवत कर्तन। अब देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि लंबवत कर्तन, तो इसके लिए जो हम कटिंग टूल का यूज करते हैं, यहां पर क्या, इसके लिए जो हम कटिंग टूल का यूज करेंगे, वो कटिंग टूल हमारा किस प्रकार होगा? वो कटिंग टूल हमारे, देखिए यहां पर हम इस कटिंग टूल को 2 तरीके से बोल सकते हैं। या तो बोल सकते हैं कि ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस में कटिंग टूल का कटिंग एज हमारे कटिंग टूल के एक्सेस के पैरेलल होता है। देखिए समझिएगा, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस का कटिंग टूल, हमारा कटिंग टूल की कटिंग एज किस प्रकार रहती है? हमारे कटिंग टूल के एक्सेस के पैरेलल। या फिर मैं इसको सेकंड तरीके से बोलूं कि हमारा कटिंग टूल जिस डायरेक्शन में मूव करता है, उस डायरेक्शन के 90 डिग्री में हमारे कटिंग टूल की कटिंग एज होती है। तो दोनों कंडीशन लागू होती है किसमें? ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस में। यानी कि जब हम ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस के थ्रू कटिंग करते हैं और वहां पर यदि हम स्टेप टर्निंग करें, तो जो हमारा शोल्डर बनेगा, वो शोल्डर कौन सा बनेगा? स्क्वायर शोल्डर बनता है। यानी कि हमारा ये वाली सरफेस और ये लंबवत सरफेस, दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। बिकॉज कटिंग टूल की कटिंग एज हमारे कटिंग टूल के एक्सेस के पैरेलल है। या फिर बोल सकते हैं कटिंग टूल हमारा जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर हमारी कटिंग टूल की कटिंग एज है। क्लियर है? लेकिन यदि हम बात करें दोस्तों ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस में, तो ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है।
ऑब्लिक क्यू कटिंग प्रोसेस में क्या होता है, ऑब्लिक क्यू कटिंग प्रोसेस के कटिंग टूल की कटिंग एज हमारे कटिंग टूल के एक्सिस से किसी एंगल में झुकी हुई होती है। जैसे कि यहां पर मैं जो रेखा आपको ड्रॉ कर रहा हूं, ये रेखा हमारी क्या इंडिकेट कर रही है, फॉर एग्जांपल ये रेखा हमारी कटिंग टूल के एक्सिस को इंडिकेट कर रही है, कटिंग टूल के अक्ष को इंडिकेट कर रही है। तो इस अक्ष से हमारे कटिंग टूल की ये कटिंग एज है वो किसी पर्टिकुलर एंगल में झुकी हुई है, और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक क्यू एंगल भी बोला जाता है। एंड यहां पर अप्रोच एंगल भी हम इसको बोलते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई। सबसे पहले ऑर्थोगोनल कटिंग टूल एवं ऑब्लिक क्यू कटिंग टूल के बारे में आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि दोनों के कटिंग टूल में हमारा क्या अंतर होता है। क्लियर हुआ। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को सारा चीज क्लियर हो जाए कि आखिर ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस के क्या बेनिफिट है, ऑब्लिक क्यू कटिंग प्रोसेस के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पर एक आप फिगर देख पा रहे होगे, इस फिगर के माध्यम से थोड़ा सा मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा जिससे आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो जाए। देखिए यहां पर आप एक फिगर देख पा रहे होगे। इस फिगर में दोस्तों आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, इस फिगर में आप देख पा रहे होगे यहां पर हमारा एक वर्कपीस है जो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। यहां पर आपको डायरेक्शन दिखाई गई है जो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। क्लियर है। यहां पर हमारा एक कटिंग टूल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहां पर एरो देख सकते हो। एंड यहां पर हमारे जो ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस में दोस्तों हमारे दो फोर्स काम करते हैं। अब वो दो फोर्स कौन से होते हैं, सबसे पहला फोर्स होता है हमारा टेंजेंटियल फोर्स, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्स होता है हमारे ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस में एंड ऑब्लिक क्यू कटिंग प्रोसेस में। दोनों में ये फोर्स काम करता है। आखिर ये फोर्स कैसे काम करता है, देखिए दोस्तों हमारा ये कटिंग टूल है, कटिंग टूल हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि वर्कपीस के एक्सिस के पैरेलल हमारा कटिंग टूल मूव कर रहा है, लेकिन हमारा वर्कपीस रोटेट करता हुआ इस प्रकार कंप्रेसिव फोर्स हमारे कटिंग टूल के कटिंग एज के टॉप सरफेस पर डाल रहा है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंटियल कटिंग फोर्स बोलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो टेंजेंटियल कटिंग फोर्स किस टाइप से, ये वर्कपीस हमारा घूमेगा और सारा वेट जो है, सारा भार, सारा फोर्स हमारा कटिंग एज के टॉप पोर्शन पर डालेगा, टॉप फेस पर डालेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम टेंजेंटियल कटिंग फोर्स बोलेंगे। दूसरा फोर्स हमारा कौन सा काम करता है, एक्सियल कटिंग फोर्स काम करता है। वो कैसे काम करता है, वो हमारे डायरेक्शन ऑफ फीड के अनुसार काम करता है। जैसे हम फीड देते हैं तो फीड के लिए हमको पावर लगानी पड़ती है, बिकॉज उसका रीजन क्या है, एक्सियल फोर्स हमारा विपरीत दिशा में पावर लगाता है, फोर्स लगता है। तो ये दो फोर्स हमारे कार्य करते हैं किसमें, ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस में। क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस के, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टूल के बारे में क्लियर हुआ कि ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस का जो कटिंग टूल होता है, उस कटिंग टूल की जो कटिंग एज होती है वो हमारे कटिंग टूल के एक्सिस के पैरेलल होती है या फिर कटिंग टूल के मूवमेंट के 90 डिग्री में होती है। क्लियर है। सेकंड आपको क्या क्लियर हुआ कि ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस जो होती है वो ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस हम किस लिए यूज करते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस का यूज हम करते हैं फिनिश टर्निंग के लिए, क्या, फिनिश मशीनिंग के लिए। एवं ऑब्लिक क्यू कटिंग का यूज हम कहां पर करते हैं, जहां पर हमें रफ टर्निंग करनी हो, रफ मशीनिंग करनी हो, वहां पर हम ऑब्लिक क्यू कटिंग प्रोसेस का यूज करेंगे। बिकॉज उसका रीजन क्या है आप लोगों को आगे समझ आएगा। सबसे पहले हमने क्या, ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस को समझा कि हमारे दो फोर्स यहां पर काम कर रहे हैं और वो किस प्रकार काम कर रहे हैं। कटिंग टूल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हमने जाना। अब थोड़ा हम दोस्तों जान लेते हैं ऑब्लिक क्यू कटिंग प्रोसेस के बारे में। तो यहां पर आप लोग एक फिगर देख पा रहे होंगे ऑब्लिक क्यू कटिंग प्रोसेस का। अब यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए ये सेकंड फिगर को आप देखिएगा, यहां पर जो फिगर दिखाया गया है इस फिगर में आपको क्लियर समझ आएगा कि इसका जो कटिंग टूल है वो कटिंग टूल हमारा क्या है, ये हमारा कटिंग टूल का एक्सिस है। उस एक्सिस से किसी पर्टिकुलर एंगल में इसका कटिंग एज झुका हुआ है, इसलिए यहां पर हमारे तीन फोर्स काम करते हैं, टेंजेंटियल फोर्स, एक्सल फोर्स एवं यहां पर हमारा एक एंगुलर फोर्स भी काम करता है। क्लियर है। तीसरा फोर्स हमारा कौन सा होता है, एंगुलर फोर्स यहां पर काम करता है।
हालांकि जो एंगुलर फोर्स होता है वो हमारी पावर की खपत नहीं करता है, यानी कि पावर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन फिर भी ये तीसरा फोर्स काम करता है। बिकॉज उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि यहां पर जो कटिंग एज है वो कटिंग एज किसी एंगल में है हमारी, इसलिए कटिंग एज पर हमारा जो वेट है, जो फोर्स है, वो डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए यहां पर एक एंगुलर फोर्स भी जनरेट होता है जो हमारे ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस में लगता है। क्लियर हुआ? चलिए थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं जहां पर हम थोड़ा क्लियर करेंगे। देखिए यहां पर फिगर के माध्यम से यदि हम बात करें तो यहां पर रेडियल कटिंग फोर्स या फिर इसको एंगुलर फोर्स भी बोल सकते हैं, ये डायरेक्टली हमारा किधर की साइड लग रहा है? कटिंग टूल के एक्सिस के पैरेलल ये फोर्स लग रहा है। आखिर ये क्यों लग रहा है? देखिए यदि हमारी कटिंग टूल की कटिंग एज दोस्तों सीधा होता, यानी कि कटिंग टूल के एक्सिस के पैरेलल होता, तो वहां पर हमें इसके अपोजिट फोर्स तो मिलता नहीं, यानी कि कटिंग टूल के एक्सिस के अपोजिट फोर्स हमको नहीं मिलता, पैरेलल फोर्स नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर तो हमारी कटिंग एज ऑलरेडी स्ट्रेट है, ऑलरेडी सीधी है। लेकिन यहां पर एक एंगल में होने के कारण इस डायरेक्शन में हमको क्या मिल रहा है? एक फोर्स मिल रहा है जिसको हम रेडियल कटिंग फोर्स बोल रहे हैं या फिर एंगुलर फोर्स भी हम इसको बोल सकते हैं। सेकंड तो हमारे दोनों फोर्स सेम है, जो टेंजेंटियल फोर्स है जो कि हमारे वर्कपीस के डायरेक्शन के अनुसार पड़ रहा है। दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स हमारा क्या है? एक्सेल फोर्स है, जो हम जो है फीड दे रहे हैं कटिंग टूल के माध्यम से, उसके जरिए जो है हमारा पड़ रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एमपीपीजीसीएल की काफी सारे स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं। यस, एमपीपीजीसीएल का एडमिट कार्ड आ चुका है, 4 नवंबर को आप लोगों का एग्जाम है, तो इस बात से विशेष आप लोग जो है क्लियर रहिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करिए। अब थोड़ा सा यहां पर देखिए, दोनों यहां पर मैं कुछ फिगर दिखा देता हूं जिससे आप लोगों को ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस एंड ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ए फिगर है, ये हमारा बी फिगर है। यहां पर आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। बताइए मुझे कमेंट करके कि ए फिगर में हमारी कौन सी प्रोसेस है और बी फिगर में हमारी कौन सी प्रोसेस के थ्रू कटिंग हो रही है। क्या ए फिगर में ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस के थ्रू कटिंग हो रही है या फिर ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस के थ्रू कटिंग हो रही है? फटाफट से कॉमेंट करके मुझे बताइए। ओके, देवेंद्र कुमार, हाय सर, हेलो। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि ए फिगर और बी फिगर जो है वो ऑर्थोगोनल कौन सा है, ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस कौन सी है। वेरी गुड। हाँ, यही कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है कि ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस का यूज हम फिनिश टर्निंग के लिए करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और मैंने इसको एक बार आप लोगों को क्लियर भी किया था। लेकिन यहां पर गलती क्या कर देते हैं, काफी सारी बुक्स जो हैं वो रॉन्ग दे देती है। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के थ्रू आप लोगों को क्लियर करूंगा कि आखिर हम ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस का यूज फिनिश टर्निंग के लिए क्यों करते हैं और ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस का यूज हम रफ टर्निंग के लिए क्यों करते हैं। यहां पर यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को रॉन्ग करके आते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, क्या होता है जब हम ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस का यूज करते हैं तो यहां पर क्या होता है, इसका यूज हम कब करेंगे? जब हमको काफी कम मटेरियल को रिमूव करना हो, काफी कम मटेरियल को रिमूव करना हो, डेप्थ ऑफ कट हमारी काफी कम हो। बिकॉज उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि काफी कम मटेरियल रिमूव करना हो, डेप्थ ऑफ कट काफी कम हो जब हम ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस का यूज करेंगे? उसका एक डिसएडवांटेज होता है हमारे ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस का। इसमें जब हम कट को स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब हम स्टार्टिंग कट लेते हैं
तो कटिंग टूल के कटिंग एज पर सारा भार पड़ता है, यानी कि एकदम से सारा वेट पड़ता है। और वहां पर यदि हमारी डेप्थ ऑफ कट ज्यादा होगी तो वहां पर क्या होगा, हमारे कटिंग टूल का कटिंग पॉइंट ब्लंट हो जाएगा या फिर वहां से टूट जाएगा। अब देखिए, यदि इसी के अपोजिट में थोड़ा सा बात करूं ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस की, तो यहां पर क्या है, हमारा कटिंग टूल जो है, कटिंग टूल का कटिंग एज एक पर्टिकुलर एंगल में होता है। तो यहां पर सबसे पहले जौन सा भाग हमारा कांटेक्ट में आएगा, क्या, जो वाला जौन सा पॉइंट, यानी कि कटिंग टूल का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा वो सबसे पहले इस कॉर्नर के कांटेक्ट में आएगा। तो वेट धीरे धीरे सभी भागों में डिवाइड हो जाता है। इसलिए हम क्या, ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस का यूज फिनिश टर्निंग के लिए करते हैं, जबकि ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस का यूज हम रफ टर्निंग के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे थोड़ा सा मैं और डिस्कस करूंगा इसके बारे में, जहां पर थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पहले इस फिगर के माध्यम से मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए, यहां पर आप पूरा दो फिगर देख पा रहे होंगे, ये हमारा ऑर्थोगोनल कटिंग है, ये हमारा ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस है। ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस में क्या है, ये राइट एंगल किसके कहां बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है हमारे कटिंग टूल के डायरेक्शन से। हमारा कटिंग एज जो है वो राइट एंगल में है, यानी कि कटिंग टूल का डायरेक्शन हमारा किस डायरेक्शन में है, जो मैं एरो आप लोगों को दिखा रहा हूं, इस डायरेक्शन में हमारा कटिंग टूल मूव कर रहा है। और कटिंग एज हमारा क्या है, इसके राइट एंगल में है। क्लियर है। लेकिन ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस में ऐसा नहीं है, हमारा कटिंग टूल का कटिंग एज जो है वो किसी पर्टिकुलर एंगल में है। ऑब्लिक्यू कटिंग एंगल यहां पर दिया गया है। तो यहां पर ये फिगर आप लोगों को क्लियर हुआ। मैं थोड़ा सा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिखा देता हूं, फिगर से आप रिलेट कर पाओगे। यहां पर तिर्यक कर्तन से लाभ, यानी कि ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस के क्या हमारे फायदे हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा एडवांटेज क्या होता है कि कर्तन प्रारंभ होने पर भी किसी दी गई गहराई कट हेतु भी भार बट जाता है। यानी दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि जब हम कोई भी, देखिए मैं यहां पर एक फिगर के माध्यम से क्लियर करना चाहूंगा, जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल किया होगा वो डेफिनेटली मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे होंगे, बिकॉज ये प्रैक्टिकल से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। लेकिन मैं फिगर के माध्यम से क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारा दोस्तों एक वर्कपीस है। अब इस वर्कपीस को यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक वर्कपीस है। अब इस वर्कपीस पर यदि हम ऑर्थोगोनल कटिंग टूल को इतना हमको 5 मिलीमीटर डेप्थ ऑफ कट देनी है, तो ये तो हमारा ऑर्थोगोनल कटिंग टूल है। तो यहां पर ये हमारी ऑर्थोगोनल कटिंग टूल की कटिंग एज है। क्लियर है। तो कटिंग एज पर टोटल वेट पड़ेगा, टोटल भार पड़ेगा। लेकिन यदि हम यहां पर ऑब्लिक्यू कटिंग टूल को यूज करें तो यहां पर हमारी कटिंग एज किस टाइप से रहेगी, इस टाइप से रहेगी। जब हम स्टार्टिंग करेंगे, किसको, कट को प्रारंभ करेंगे, उस कंडीशन की बात कर रहा हूं। अब क्या करेगा, ये पॉइंट यहां पर देख रहे होगा, ओनली इस पॉइंट पर वेट आया हमारा। सबसे पहले धीरे धीरे हमने कटिंग टूल को फीड दिया, तो ये जो भार है वो पूरे कटिंग एज पर धीरे धीरे बट जाएगा। यानी कि यहां से कटिंग होगी तो यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, डेफिनेटली ये फिर इस टाइप से कटिंग करने लगेगा। क्लियर है। लेकिन ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है। इसका क्या है, यहां पर आप देख सकते हो, यही लाभ है हमारे ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस का कि कर्तन प्रारंभ होने पर भी किसी दी गई गहराई कट हेतु भी भार बट जाता है। लेकिन ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस में हमारा वेट डिवाइड नहीं होता है, सीधा कटिंग पॉइंट पर पड़ता है और वहां से टूट सकता है हमारा कटिंग टूल का कटिंग पॉइंट ब्लंट हो सकता है। इसलिए वहां पर डेप्थ ऑफ कट काफी कम ली जाती है, किसमें, ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस में। सेकंड, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कर्तन कोर की लंबाई अधिक होने पर भी प्रति इकाई क्षेत्र में वेट जो है कम होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारी कटिंग टूल के जो कटिंग पॉइंट है उसकी लंबाई अधिक है। वो लंबाई क्यों अधिक है, देखिए यहां पर समझिएगा दोस्तों, यदि मेरे को 5 मिलीमीटर डेप्थ ऑफ कट लेनी है तो यहां पर यदि मैं जो कटिंग एज है उसको मैं सीधा रखूंगा इस टाइप से, ये हमारा कटिंग टूल है फॉर एग्जांपल, तो ये हमारी 5 मिलीमीटर यहां से यहां तक हुई डेप्थ ऑफ कट। यदि मैं इसको इस टाइप से तिर्यक कर देता हूं, क्या मैं इसको क्या इस टाइप से तिर्यक कर देता हूं, तो यहां से यहां तक ये हमारी क्या
ये कर्ण हो जाता है, लेकिन लंब इसका क्या, हमारी डेप्थ ऑफ कट रहेगी। यानी डेप्थ ऑफ कट तो मुझे 5 मिलीमीटर ही देना है, लेकिन कटिंग एज की लंबाई क्या होगी, कटिंग एज की लंबाई हमारी ज्यादा हो जाती है। और जब कटिंग एज की लंबाई ज्यादा हो जाएगी तो प्रति इकाई क्षेत्र में भार जो है बट जाएगा, यानी कि कटिंग एज पर भार कम कम पड़ेगा। लेकिन यहां तो 5 मिलीमीटर ही लंबाई हमारी कटिंग एज की और 5 मिलीमीटर ही हम डेप्थ ऑफ कट ले रहे हैं, तो यहां पर प्रति इकाई क्षेत्र में भार यानी कि वेट ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा, टेंजेंटियल फोर्स ज्यादा लगेगा, तो ये टूट सकता है। इसलिए ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ कट कम रखते हैं और फिनिश टर्निंग के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो किसकी बात की गई है, ऑब्लिक्यू कटिंग की बात की गई है। इसका क्या है, यह खुरदरे खराद हेतु उपयुक्त होता है, यानी कि खुरदरे खराद यानी रफ टर्निंग के लिए उपयुक्त होता है ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस। एंड इसी के अपोजिट ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस का हम यूज कहां पर करते हैं, फिनिश टर्निंग के लिए ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस का हम यूज करते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर अब हमारी ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस के हमने फायदे तो देख लिए, आखिर इसका नुकसान क्या क्या होता है। नुकसान के बारे में यदि हम बात करें, क्या इसके डिसएडवांटेज है, उसके बारे में यदि हम बात करें तो यहां पर देखिए क्या डिसएडवांटेज है। औजार को पहुंच कोण के लिए भी घिसा जाता है, इस प्रकार अधिक कर्तन औजार पदार्थ की खपत होती है। यानी कि क्या बोला गया है कि हमको अप्रोच एंगल बनाना पड़ता है कटिंग टूल में, इसलिए जो हमारा कटिंग टूल मटेरियल है वो ज्यादा बर्बाद होता है, ज्यादा वेस्ट होता है। क्लियर है, जैसे कि ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस में तो हमारी स्ट्रेट कटिंग एज है, लेकिन यहां पर हमने क्या किया, एक ये वाला एंगल बनाया कटिंग टूल में, ये एंगल बनाया, ये हमारा अप्रोच एंगल कहलाता है, पहुंच कोण कहलाता है। और इस एंगल को बनाने के लिए यदि हम ये एंगल बनाएंगे तो डेफिनेटली कटिंग टूल मटेरियल हमारा बर्बाद होगा इस एंगल को बनाने में। इसलिए क्या बोला गया है कि औजार को अप्रोच एंगल के लिए भी घिसना पड़ता है, और इससे हमारा जो है कटिंग टूल का मटेरियल जो है उसकी खपत, उसकी बर्बादी ज्यादा हो जाती है। अब यहां पर एक और डिसएडवांटेज है जो कि बहुत ज्यादा इसका यूज होता है प्रैक्टिकली जब हम वर्क करते हैं। कोणीय स्कंद खराद कर उसे वर्ग में बनाने के लिए दूसरे कर्तन औजार की जरूरत पड़ती है। चलिए मैं इसको एक फिगर के माध्यम से थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं, ये आखिर ये क्या डिसएडवांटेज है हमारा इसका ऑब्लिक्यू कटिंग का। फिगर के माध्यम से थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर दो वर्कपीस आपको दिखाई दे रहे होंगे, ए वर्कपीस एंड बी वर्कपीस। सबसे पहले में हमने क्या किया, ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस के थ्रू टर्निंग किया। सेकंड में हमने क्या किया, ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस के थ्रू हमने टर्निंग किया। तो ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमको किसी वर्कपीस की टर्निंग करनी है और वहां पर हमें क्या करनी है, स्क्वायर शोल्डर बनाना है। शोल्डर का मतलब आप समझ रहे हो, यहां पर दो सरफेसें हमारी मिलती हैं, जैसे कि एक बड़ा व्यास है, एक छोटा व्यास है। ये जो स्टेप है इसको हम क्या बोलते हैं, शोल्डर बोलते हैं। ये शोल्डर हमारे कई प्रकार के होते हैं, लाइक वेबल्ड शोल्डर होता है, स्क्वायर शोल्डर होता है, फ्लैट शोल्डर होता है। तो ये शोल्डर के टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स ऑफ शोल्डर में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल फोकस होना चाहिए ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस एंड ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस के ऊपर। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस के डिसएडवांटेज में, कि यदि हमको स्क्वायर शोल्डर चाहिए होता है, यानी कि स्क्वायर शोल्डर यानी कि इस टाइप का जिसमें दोनों सरफेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। ये दीवार जो आपको दिख रही है, ये वाली सरफेस जो दिख रही है, इसको परपेंडिकुलर चाहिए हो। और हमने किस टूल का यूज किया, और ऑब्लिक्यू कटिंग टूल का यूज किया। तो हमें यदि स्क्वायर शोल्डर बनाना होता है तो फिर से हमें ऑर्थोगोनल कटिंग टूल को लगाना पड़ता है चेंज करके। क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि यहां पर इसका जो कटिंग एज है वो तो एंगल में है, तो ये एंगल वाले कटिंग टूल से हम लोग उससे स्क्वायर शोल्डर तो नहीं बना सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, टूल को चेंज करना पड़ता है। इसलिए ये हमारी ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस का क्या डिसएडवांटेज है। क्लियर हुआ, ये क्या है, ये हमारा ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस का दोस्तों डिसएडवांटेज है। अब यहां पर नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि औजार के अक्ष से कर्तन कोण के झुकाव का सर्वसाधारण चयनित कोण हमारा क्या होता है,
यानी कि जो अप्रोच एंगल दिया जाता है उस अप्रोच एंगल के बारे में बात किया गया है कि 20 डिग्री से 40 डिग्री तथा खुरदरे खराद औजार के लिए ये 30 डिग्री का पार्श्व कर्तन कोण यानी कि साइड कटिंग एज एंगल रखा जाता है, जो साइड में झुका होता है। ओके दोस्तों, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस एंड ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस। यदि आप लोगों को ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस एंड ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस से कोई भी डाउट है तो फटाफट से कमेंट करिए कि सर ये डाउट है, ये समझ नहीं आया है ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस में। डीके पीके हेलो हेलो। चलिए, तो यहां पर रोहित जी, यदि कोई डाउट है तो कमेंट करिए, यदि क्लियर हो गया है तो भी आप लोग कमेंट करिए कि सर क्लियर है ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस एंड ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस। जनरली यहां से हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारी रफ टर्निंग और फिनिश टर्निंग से रिलेटेड है, और बहुत सारी बुक्स में इसका आंसर रॉन्ग दिया गया है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए इसको डिटेल्स में क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? फटाफट से कमेंट करिए क्या ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस एंड ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस टोटल आप लोगों का क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इसरो बेंगलुरु, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है। चलिए, एक ग्रुप बनाना है सर, प्लीज कैसे बनाएं? ग्रुप देखिए, यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है, काफी सारे क्वेश्चन जो हैं वो डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं, आखिर हम लोग कैसे क्लियर करें, आप लोगों के मन में डाउट होता है। तो ऑलरेडी मैंने क्या आप लोगों का स्पेशल टेक्नो का जो ऐप है, स्पेशल टेक्नो के ऐप में डिस्कशन टैब अवेलेबल है। क्या डिस्कशन टैब अवेलेबल है? तो वहां पर यदि आप जाओगे तो डिस्कशन टैब में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो वहां पर आप जो है डिस्कस कर सकते हो, सारा कुछ फ्री है। आपको स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से डाउनलोड करके आप डिस्कशन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, तो वहां से आप डिस्कस कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी आप लोगों का डाउटफुल क्वेश्चन है डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? ओके गौतम सर, आपके समझाने के बाद नो डाउट, ओके थैंक यू सो मच। चलिए, क्लास 9 PM से चलता है, 9 PM से मंडे टू फ्राइडे अपना क्लास रहता है। बाकी यहाँ पर संडे, सैटरडे संडे क्लास नहीं रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो 9 PM पर जरूर क्लास को ज्वाइन करें। बाकी मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक की बहुत ज्यादा आप लोगों की तरफ से मांग आ रही थी, सर ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस एंड ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस को क्लियर करिए, इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो बनाया है इस ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस एंड ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस के बारे में। सो आशा करता हूं आप लोगों को ये सारा क्लियर हो गया होगा, ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस एंड ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस। सो थैंक यू सो मच लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय। लाइव क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय।